everyone. I, Samish Phale, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur, welcome you all in the course that is Thermal Engineering having code 22337 for third semester Diploma in Mechanical Engineering students. In this course, we started with our new chapter that is Steam and Steam Boiler. This is third unit of our course that is Thermal Engineering and today's topic is Steam. सेशन आउटकम, आज का लेक्चर देखने के बाद में आप कौन सी चीज़ें सीखने वाले हो वो अपन एक बार पहले देख लेते हैं. आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो द लर्नर विल बी एबल टू, अपन कौन सी चीज़ें सीखने वाले. सबसे पहले एक्सप्लेन स्टीम जनरेशन प्रोसेस, स्टीम कैसे बनती है उसका जनरेशन प्रोसेस अपन देखने वाले हैं. उसके बाद में डिफाइन वेट, ड्राई एंड सुपर हीटेड स्टीम. ये तीन टाइप की स्टीम अपन देखने वाले. कौन सी वेट, ड्राई और सुपर हीटेड स्टीम क्या होता है वो चीज़ देखने वाले हैं. और स्टेट सेंसिबल हीट एंड लैटेंट हीट, सेंसिबल हीट और लैटेंट हीट क्या होती है वो चीज़ अपन आज के वीडियो से देखने वाले. यूनिट आउटकम, आज का वीडियो देखने के बाद में जो अपना यूनिट आउटकम अचीव होने वाला है वो है 3A, दैट इज डिटरमाइन ड्राइनेस फ्रैक्शन फॉर द गिवन स्टीम सैंपल. आज का वीडियो से अपना कौन सा यूनिट आउटकम अचीव होने वाला है 3A. प्रोग्राम आउटकम, यहाँ पे एक बॉक्स में कुछ आपको प्रोग्राम आउटकम्स दिए हुए जो स्टैंडर्ड है, उसमें जिसके आगे में टिक है वो प्रोग्राम आउटकम आज के वीडियो से अपने अचीव होने वाले हैं. तो चलो आज का अपना सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज जनरेशन ऑफ स्टीम. स्टीम कैसे बनती है वो अपन आज के वीडियो से देखने वाले हैं. स्टीम किस प्रकार से, पहले क्या चीज़ होती है फिर क्या होता है, वो अपन एक एक करके स्टीम जनरेशन प्रोसेस देखने वाले. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एमएसबीटी में पूछा जाता है. तो यहाँ पे आप देख रहे हो फॉर्मेशन ऑफ स्टीम जनरेशन एट कांस्टेंट प्रेशर. मैं एक कोई भी कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर में क्या कर रहा हूँ, स्टीम जनरेट करना है. तो मैंने यहाँ पे एक क्या लिया है, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लिया जिसके अंदर में 1 kg ऑफ क्या लिया मैंने, आइस लिया. एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लिया, एक सिलेंडर है उसके अंदर में एक पिस्टन है और वो सिलेंडर के अंदर में मैंने क्या लिया 1 kg ऑफ आइस. यहाँ पे यही लिखा है कंसिडर 1 kg ऑफ आइस इन अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट एंड शोन इन फिगर. इट इज़ अंडर एट एब्सोल्यूट प्रेशर से P बार. इसके अंदर में जो प्रेशर, जो कांस्टेंट प्रेशर मैं मेंटेन कर रहा हूँ वो कौन सा है, एब्सोल्यूट प्रेशर जो कि P बार से डिनोट किया गया है. एंड टेम्परेचर -T डिग्री सेल्सियस. और ये आइस का टेम्परेचर कितना है, -T डिग्री सेल्सियस है. ये आइस का टेम्परेचर कितना है, -T डिग्री सेल्सियस बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट. ये जो टेम्परेचर क्या है, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट है, ये -T डिग्री सेल्सियस है. क्लियर है, समझ में. तो अभी अपन क्या करते हैं, ये जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है जिसके अंदर में मैंने आइस को 1 किलो आइस को लिया हुआ है. अभी ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के नीचे मैं क्या करता हूँ, एक बर्नर लगाता हूँ जिससे मैं सप्लाई करूँगा क्या, हीट. एक बर्नर लगाता हूँ जिससे मैं सप्लाई करता हूँ हीट को. तो देखते क्या चीज़ होती है. तो जैसा मैंने बताया इसके पहले अपन ने देखे थे क्या, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में अपन ने आइस लिया है, उसके अंदर में मैंने हीट लगाया. तो वो जो है वो चीज़ को मैं एक ग्राफ के ऊपर में प्लॉट करता हूँ जिसको बोला जाता है टेम्परेचर एंथैल्पी ग्राफ. जिसको क्या बोलते हैं अपन, टेम्परेचर एंथैल्पी. तो ये जो वाई एक्सिस है इसके ऊपर में मैं टेम्परेचर माउंट करूँगा और जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर में मैं ले रहा हूँ क्या, एंथैल्पी. तो अपना जैसा मैंने आइस लिया था, ये पॉइंट आइस का हो गया जो कि -T डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर था, -T डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर था और उसकी एंथैल्पी उस पॉइंट पे कितनी थी अपनी, 0 अपन कंसीडर कर रहे हैं. क्लियर है. अभी क्या कर रहा था मैं, उसको हीट कर रहा था, उसको मैं क्या कर रहा था, हीट कर रहा था, हीट सप्लाई कर रहा था. तो जैसे ही मैं हीट सप्लाई करूँगा, अगर मैं कोई चीज़ है यहाँ पर मेरे पास में, उसको मैं हीट सप्लाई करो. अगर अपने पास में बर्फ़ है, आपके घर में फ्रिज में का बर्फ़ लो, उसको एक बर्तन में लो और उसको हीट सप्लाई करो. तो क्या होगा, वो बर्फ़ पिघलना स्टार्ट होगा. वो बर्फ़ क्या होगा, पिघलना स्टार्ट होगा. पर वो पूरा बर्फ़ एक साथ पानी बन जाएगा क्या, नहीं. तो ये देखो जैसा जैसा मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ, ये पॉइंट दिख रहा है P से Q. ये P से Q क्या है, सॉलिड स्टेट में ही बर्फ़ रहेगा. मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ उसको, पर उस वाले पॉइंट में जब मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि वो बर्फ़ कन्वर्ट नहीं हो रहा है वाटर में. तो यहाँ पे लिखा है मैंने, कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट. प्रेशर कांस्टेंट कर रहा हूँ मैं. ग्रेजुअली हीटिंग ऑफ आइस लीड्स टू नोट द फॉलोइंग चेंजेस इन इट.
ग्रेजुअली मैं हीट कर रहा हूँ तो इसमें क्या फॉलोइंग चेंजेस आएंगे। दिस आर रिप्रेजेंटेड ऑन TH डायग्राम। ये कौन से डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं? TH डायग्राम। ऑन हीटिंग द टेम्परेचर ऑफ द आइस विल ग्रेजुअली राइजेस फ्रॉम P टू Q। हीट करने के कारण से पता है अपने को, हीट करेंगे तो क्या होगा, ये जो पॉइंट है P से Q तक के क्या होगा, उस पॉइंट की हीट बढ़ेंगी। डैट इज फ्रॉम -T डिग्री सेल्सियस। ये जो -T डिग्री सेल्सियस था, यहाँ से अपना टेम्परेचर रीच कर दिया कहाँ पे? फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस तक। अपन ने हीट की है वो आइस को, सबसे पहले अपन आइस लिए तो उसको क्या कर रहे हैं अपन, ग्रेजुअली हीटिंग कर रहे हैं तो उसका क्या हो रहा है, हीट बढ़ रही है। फॉर हीटिंग के कारण से क्या हो रहा है, वो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो आइस का। और कहाँ से कहाँ तक के बढ़ रहा है? पॉइंट P से Q तक के। और वो पॉइंट से Q तक के जितना उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है वो कहाँ से कितना बढ़ रहा है? -T डिग्री सेल्सियस से। -T डिग्री सेल्सियस से उसके फ्रीजिंग टेम्परेचर तक के जा रहा, कहाँ तक के? 0 डिग्री सेल्सियस थे। तो अभी अपन P से कौन से पॉइंट के ऊपर में पहुंच गए? Q तक के। P से Q तक के पहुंच गए जहाँ पे उसका टेम्परेचर कितना हो गया आइस का? 0 डिग्री सेल्सियस। अभी अपन नेक्स्ट देखते क्या होता है। अभी अपन यहाँ तक के पहुंच गए थे, Q वाले पॉइंट तक के पहुंच गए थे जिसका टेम्परेचर अपना आ गया था 0 डिग्री सेल्सियस। अभी फिर से अपन क्या कर रहे हैं, उसको हीट दे ही रहे। अपन हीट देना बंद कर दिए क्या पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को? नहीं, अपन हीट दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है एडिंग मोर हीट द आइस स्टार्ट मेल्टिंग विदाउट चेंजेस इस टेम्परेचर। अभी क्या कर रहे हैं, जब अपन ये Q पॉइंट के ऊपर में, जब वो फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर में पहुंच जाएगा और वो आइस को अपन हीट देंगे तो वो क्या करेगा, वो आइस का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, पर वो जो आइस है वो क्या होगा, मेल्ट होना स्टार्ट होगा। वो आइस क्या होगा, अपना मेल्ट होना स्टार्ट होगा। जब अपन वो फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर में पहुंच जाएगा आइस, उसको अपन फिर से हीट देंगे तो वो जो टेम्परेचर, वो आइस जो है उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। अभी वो क्या चेंज हो जाएगा, उसका फेज चेंज होगा। जैसे आइस में था मतलब वो सॉलिड में था, अभी वो काय में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा, लिक्विड में। कौन से पॉइंट के ऊपर में? फ्रीजिंग टेम्परेचर के ऊपर में। जो आइस का फ्रीजिंग टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, उसके ऊपर में जब अपन आइस को हीट करेंगे तो वो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, जबकि उसका क्या हो जाएगा, फेज चेंज होगा। मतलब वो अभी सॉलिड से कन्वर्ट होगा लिक्विड में। तो यहाँ पे वही लिखा है द आइस स्टार्ट मेल्टिंग विदाउट चेंजेस इन प्रेशर टिल द एंटायर आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। कब तक के होगा, कब तक के उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा? जब तक के पूरी की पूरी आइस, जब तक के पूरी की पूरी आइस काय में कन्वर्ट नहीं हो जाती, वाटर में। और फ्रॉम Q टू R। और ये कौन से पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? देखो ये Q से R। यहाँ पे देखो Q से R अपनी स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है। Q से R कौन सी अपनी स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है। स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है मतलब ये जो टेम्परेचर है, ये अपना कौन सा टेम्परेचर है, अभी फ्रीजिंग टेम्परेचर के ऊपर में ही हो रहा है। और ये जो अमाउंट ऑफ हीट ड्यूरिंग दिस पीरियड, जब जितनी हीट ये पीरियड में अपन Q से R के बीच में जितनी हीट को सप्लाई की है, उस हीट को बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ आइस। इस वाली हीट को कौन सी हीट बोला जाता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस और लेटेंट हीट ऑफ आइस। तो आपको अगर कभी डेफिनेशन पूछा कि बताओ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस क्या होती है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस क्या होती है कि वो हीट, जितनी हीट लग रही है काय को, अपने को आइस को पूरी तरीके से वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट लग रही है, आइस को पूरी तरीके से वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट लगती है, उस वाले हीट को बोला जाता है कौन सा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और सिंपली लेटेंट हीट ऑफ आइस। और ये याद रखना कि हरदम लेटेंट हीट जो होती है उसमें फेज चेंज होता है। सेंसिबल हीट में टेम्परेचर बढ़ता है। सेंसिबल हीट कोई भी रहे उसमें सिर्फ क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। और लेटेंट हीट में क्या होगा, फेज चेंज होगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, क्या चेंज होगा, फेज चेंज होगा। तो अभी अपन कहाँ तक के पहुंच गए, R तक के पहुंच गए। मतलब अपन ने टेम्परेचर -T से चालू करे थे, जहाँ पे अपने पास में आइस था, आइस को अपन ने पहले हीट करे तो आइस का टेम्परेचर बढ़ा, तो वो कौन से टेम्परेचर तक के पहुंचा था, अपना फ्रीजिंग पॉइंट तक के। अभी फ्रीजिंग पॉइंट के बाद में भी फिर अपन हीट कर रहे, तो आइस क्या हो गया, अपना कन्वर्ट हो गया अभी पूरी तरीके से वाटर में। और जो हीट लगी उस वाली हीट को क्या बोले अपन ने, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस और लेटेंट हीट ऑफ आइस बोले। क्लियर है। अभी अपन देखते हैं R के बाद में अभी वाटर हो गया, अभी भी अपन क्या कर रहे हैं, उसको हीट करना बंद नहीं कर रहे। अपन ने पहले आइस लिए थे, आइस को हीट किए तो वो कौन से टेम्परेचर तक के पहुंचा, अपना फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस तक के। अभी फिर से आइस को हीटअप कर दिए तो कहाँ तक के पहुंचेगा, अपने वाटर तक के पहुंचा। कहाँ तक के पहुंचा, अपने वाटर तक के। अभी वाटर को अपन फिर से क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। अपन वाटर को अभी फिर से क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। तो अपन इस वाले R वाले पॉइंट तक के पहुंच गए थे, जहां पर अभी अपना क्या है, पूरा का पूरा जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है उसके अंदर में क्या है, अपना वाटर है। अभी अपन वाटर को क्या करते हैं, फिर से हीटअप करते हैं। तो देखते क्या होता है। कंटिन्यूसली हीटिंग रेजेस द टेम्परेचर टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट T डिग्री सेल्सियस नोन एज सैचुरेशन टेम्परेचर। जैसा कि अपन ने देखे थे
आइस अपना जब आइस सॉलिड स्टेट पे था उसको हीट कर रही है तो वो कहाँ तक के पहुंचा था, अपने फ्रीजिंग पॉइंट तक के पहुंचा था, मतलब उसका क्या हो रहा था, टेम्परेचर बढ़ रहा था, पर उसका फेज चेंज हुआ था क्या, नहीं। उसी तरीके से अभी ये जो पानी रहेगा, उसी तरीके से ये जो पानी रहेगा, ये अभी पानी अपना कौन से डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। अभी मैं पानी को क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ। पानी को क्या करूँगा, अभी मैं हीट करूँगा, तो पानी का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। जब मैं पानी को हीट करूँगा, अभी आप बर्तन में पानी लो कोई और उसको हीट करो, तो वो पानी पूरा का पूरा एक साथ भाप बनता है क्या, नहीं। वो धीरे धीरे उसका क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। तो आपने यहीं पे यही लिखा, कंटिन्यूसली हीटिंग रेजेस द टेम्परेचर टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अभी बॉइलिंग पॉइंट, पहले अपना आइस कहाँ तक क्या आता है, फ्रीजिंग पॉइंट तक के, तो वाटर का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। वाटर का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये अपन कंटिन्यूसली हीट सप्लाई करने के कारण से क्या होगा, पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, कहाँ तक के, बॉइलिंग पॉइंट तक के, जिसको बोला जाता है, कौन सा टेम्परेचर बोला जाता है, सैचुरेशन टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज नोन एज सैचुरेशन टेम्परेचर, ये आपको याद रखना है। कंटिन्यूसली वाटर को हीट करने के कारण से क्या होगा, अपना वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, और वो कहाँ तक के बढ़ेगा, सैचुरेशन टेम्परेचर तक के, कहाँ तक के बढ़ेगा, सैचुरेशन। ये देखो आर से एस तक के क्या कर रहा है, अपना टेम्परेचर बढ़ रहा है। यहाँ पे इंक्लाइंड लाइन दिख रही है, जैसी जैसी ये देखो अपन यहाँ पे जैसी जैसी हीट सप्लाई कर रहे हैं, वैसा वैसा उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो उस टेम्परेचर को बोलते अपन सैचुरेशन टेम्परेचर तक के अपना क्या होगा, हीट टेम्परेचर बढ़ेगा। और उसको अपन कैसे डिनोट कर रहे हैं, सैचुरेशन टेम्परेचर को टीएस से, सैचुरेशन टेम्परेचर को क्या डिनोट करते हैं, टीएस। और इस वाला जो प्रेशर रहेगा, ये सैचुरेशन टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर रहेगा उसको बोला जाएगा सैचुरेशन प्रेशर। ये जो पॉइंट रहेगा, जो सैचुरेशन टेम्परेचर, ये टीएच जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर रहता है उसको बोला जाता है सैचुरेशन प्रेशर। इट इज द और उसका प्रेशर कितना रहता है, उसकी वैल्यू कितनी रहती है सैचुरेशन प्रेशर की, 1.01325 बार, 1.01325 बार। सैचुरेशन प्रेशर की वैल्यू कितनी रहती है, 1.01325 बार। और उसको अगर mm ऑफ Hg में लेना है तो वो होता है अपना 760 mm ऑफ Hg। वो कितना होता है, 760 mm ऑफ Hg। पर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये 1.0325 बार के ऊपर में ही सैचुरेशन प्रेशर 760 mm ऑफ Hg, जिसको 100 डिग्री लिया जाता है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा तभी सैचुरेशन टेम्परेचर कितना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा तभी सैचुरेशन टेम्परेचर कितना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो अभी अपन कहाँ तक के पहुँच गए, एस तक के। क्या किए थे अपने, बर्फ लिए, बर्फ को हीट अप किए तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट तक के पहुंचा। फ्रीजिंग पॉइंट के बाद में उसको हीट किया तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हुआ, मेल्ट हुआ तो वो पानी में कन्वर्ट हुआ आर वाले पॉइंट पे। फिर आर वाले पॉइंट पे अभी पानी था, अपन पानी को गर्म कर रहे हैं तो पानी क्या हो रहा है, अपने सैचुरेशन टेम्परेचर तक के जा रहा है, जिसको अपन टीएच से डिनोट कर रहे हैं। और वो उस वाले पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर रहता है उसको बोला जाता है कौन सा प्रेशर, उसको बोला जाता है सैचुरेशन प्रेशर। उसको कौन सा प्रेशर बोलते हैं अपन, सैचुरेशन प्रेशर। और उस वाले पॉइंट की वैल्यू कितनी रहती है, 1.01325 बार। क्लियर है। तो अभी देखते हैं अपन एस तक के पहुंच गए, अपन सैचुरेशन टेम्परेचर तक के पहुंच गए। इसके आगे में अभी अब इसके सैचुरेशन टेम्परेचर तक के वाटर का टेम्परेचर पहुंचने के बाद में अपन अगर उसको हीटअप करते हैं तो क्या होगा, अभी वो देखते हैं। तो नेक्स्ट अपन यहाँ तक के पहुंच गए थे, एस तक के। अभी अपन क्या कर रहे हैं, उसको फिर से हीटअप कर रहे हैं। तो अभी एस फिर से हीटअप कर रहे हैं तो क्या होगा, वो हाँ ये वाला जो पॉइंट था आर से एस तक के, जो अपन ने हीट को सप्लाई किए, आर से द अमाउंट ऑफ हीट एडेड ड्यूरिंग आर टू एस से तक के अपन ने जो हीट सप्लाई की है, उस वाली हीट को कौन सा बोलते हैं अपन, सेंसिबल हीट। और एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड वाटर और टोटल हीट ऑफ वाटर। ये जो पानी का जो टेम्परेचर बढ़ा अपना कहाँ से, 0 डिग्री सेल्सियस से सैचुरेशन टेम्परेचर तक के, 0 डिग्री सेल्सियस से सैचुरेशन टेम्परेचर तक के जो पानी का जितनी हीट लगी अपने को, जितनी हीट लगी कहाँ से, टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए पानी का कहाँ से, 0 डिग्री से सैचुरेशन टेम्परेचर तक के, तो उस वाली हीट को बोला जाता है कौन सी हीट, सेंसिबल हीट। उस वाली हीट को कौन सी हीट बोला जाता है, सेंसिबल हीट ऑफ वाटर। उस वाली हीट को आर से एस तक के जाने के लिए जितनी हीट लगी उस वाली हीट को बोलते हैं अपन सेंसिबल हीट ऑफ वाटर, जिसको एच एफ से डिनोट किया जाता है, जिसको स्मॉल एच एफ से डिनोट किया जाता है। और सेंसिबल हीट ऑफ वाटर को और बोला जाता है एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड वाटर। उसको और एक नाम क्या है, एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड वाटर, या फिर बोला जाता है टोटल हीट ऑफ वाटर। तो अगर आपको कभी न्यूमेरिकल में बोला कि टोटल हीट ऑफ वाटर निकालो, तो टोटल हीट ऑफ वाटर निकालने बोलेगा, मतलब वो कौन सी हीट निकालने बोल सकता है अपने को, सेंसिबल हीट। कौन सी हीट निकालने बोल सकता है,
टोटल हीट ऑफ वाटर निकालने बोला, मतलब वो अपने को निकालने बोलेगा कौन सी, सेंसिबल हीट। या फिर अभी आपको कभी डेफिनेशन में पूछा कि सेंसिबल हीट डिफाइन करो, तो सेंसिबल हीट क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of water, it is the amount of heat required to raise the temperature of water from 0 degree Celsius to its saturation temperature at constant pressure। sensible heat की definition क्या होगी, it is the amount of heat required to raise the temperature of water from 0 degree Celsius to its saturation temperature correspond at constant pressure is called as sensible heat। तो इस वाले पॉइंट तक के जो हीट लगी है, आर से एस तक के आने के लिए जो हीट लगी है उसको बोला जाता है अपनी कौन सी हीट, सेंसिबल हीट। उसी पॉइंट उसको ही बोला जाता है एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड वाटर या टोटल हीट ऑफ वाटर। क्लियर है। तो अभी अपन कहाँ तक के पहुँच गए थे, एस वाले पॉइंट तक के पहुँचे थे, एस वाले पॉइंट तक के पहुँचे। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ स्लाइट इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर। अभी इस वाले प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होता है, इंक्रीज होता है, स्लाइटली वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज होता है, जिसको बोला जाता है सैचुरेटेड वाटर मे बी नोटेड। द रिजल्टिंग वॉल्यूम इज नोन एज स्पेसिफिक वॉल्यूम और सैचुरेटेड वॉल्यूम। और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम रहता है, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम रहता है वाटर का, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम रहता है वाटर का, उसको बोला जाता है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड वाटर। ये टर्म पूरी आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल में पूरी टर्म यूज होती है। तो सैचुरेटेड वॉल्यूम ऑफ वाटर कौन से पॉइंट के पे मिलेगा अपने को, सैचुरेशन टेम्परेचर जो रहेगा, जो सैचुरेशन टेम्परेचर रहेगा उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम रहेगा उसको बोला जाता है सैचुरेटेड वॉल्यूम ऑफ वाटर। हीट कितनी लगी आर से एस को ये करने के लिए, फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट से 0 डिग्री से सैचुरेशन टेम्परेचर तक के पहुंचने के लिए जितनी हीट लगी उसको कौन सी हीट बोला जाता है, सेंसिबल हीट। और जो अपना एस पॉइंट है सैचुरेशन टेम्परेचर, उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम रहेगा उस वाले वॉल्यूम को कौन सा वॉल्यूम बोला जाएगा अपना, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड वाटर। कौन सा वॉल्यूम बोला जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड वाटर। उसको डिनोट किया जाता है वी एफ और वी डब्ल्यू से। उसको क्या डिनोट करते हैं अपन, वी एफ और वी डब्ल्यू से। क्लियर है। तो इस पॉइंट के जो इस पॉइंट पे जो अपना वॉल्यूम रहता है वो कौन सा रहता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड वाटर। कौन सा वॉल्यूम रहता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड वाटर, जिसको डिनोट किया जाता है वी एफ और वी डब्ल्यू से अपन उसको डिनोट करते हैं। क्लियर है। उसके बाद में अभी अपन ने एस तक के देखे थे। एस तक के अपन ने क्या क्या देखे, पहले पी से स्टार्ट किए थे। पी पॉइंट के ऊपर में अपने पास में आइस था, आइस को अपन ने हीट किए तो क्यू पॉइंट तक के पहुंचे, तो आइस का सिर्फ क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा। फिर क्यू से आर तक के हीटअप किए तो क्या हो गया, आइस मेल्ट होना स्टार्ट हुआ, और आर वाला जो पॉइंट था उसके ऊपर में अपने को पूरा का पूरा वाटर मिला। फिर आर वाले पॉइंट्स के बाद में अपन ने और हीटअप किए तो क्या हो गया, उसका टेम्परेचर बढ़ा, उसका टेम्परेचर बढ़ा, किसका, वाटर का। वो कहाँ तक के बढ़ा, एस तक के। और ये एस वाले पॉइंट के ऊपर पे जो टेम्परेचर है कौन सा टेम्परेचर, अपना सैचुरेशन टेम्परेचर। और आर से एस तक के जाने के लिए, आर पॉइंट से एस पॉइंट तक के जाने के लिए जितनी हीट लगी उस वाली हीट को कौन सी हीट बोलते हैं अपन, सेंसिबल हीट। उस वाली हीट को कौन सी हीट बोले अपन ने, सेंसिबल हीट, जिसको डिनोट किया जाता है एच एफ से। उसको कौन सी हीट बोलते हैं, सेंसिबल हीट, जिसको डिनोट किया जाता है एच एफ से। और इस वाला जो पॉइंट था, जो एस पॉइंट था, इसके इस वाले पॉइंट के ऊपर में जो अपने को वॉल्यूम मिला उसको बोलते हैं अपन कौन सा वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम। उस वाले पॉइंट को कौन सा वॉल्यूम बोलते हैं अपन, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड वाटर। कौन सा वॉल्यूम बोलते हैं उसको, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड वाटर। अभी अपन क्या कर रही है, जो एस पॉइंट है यहाँ पे अपन एस पॉइंट तक के पहुंच गए, मतलब सैचुरेशन टेम्परेचर के ऊपर में अपना वाटर पहुंच गया। अभी एस के आगे में अपन फिर से हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, ऑन फर्दर हीटिंग बियॉन्ड एस, ये एस पॉइंट के बाद में अपन फिर से हीट किया तो क्या होगा, द वाटर विल ग्रेजुअली स्टार्ट इवोपरेट एंड स्टार्ट कन्वर्टेड इनटू स्टीम। अभी ये जो एस पॉइंट है, एस पॉइंट से अपन और हीट देना स्टार्ट किए, एस पॉइंट के ऊपर में और हीट देना स्टार्ट किए तो क्या होगा, जो पानी रहेगा वो पानी कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, काइम के ऊपर में भाप में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगा, मतलब कन्वर्टेड इनटू, वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है वाटर, मतलब क्या हो रहा है, वो भाप में कन्वर्ट हो जाए। विद ग्रेजुअली स्टार्ट इवोपरेट, वो पूरी एक साथ पूरा का पूरा कन्वर्ट नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा कन्वर्ट होगा। तो इस वाले पॉइंट को एस के बाद में अपन ने और हीट सप्लाई किया तो क्या होगा, वाटर इवोपरेट होना स्टार्ट होगा, और वो क्या होगा, इवोपरेट होगा, और उसके कारण से अपना वाटर क्या होगा, भाप में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगा। बट द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, पर ये जो टेम्परेचर रहेगा, जब भाप में वाटर जब आप अपना भाप में कन्वर्ट हो रहा है उस टाइम पे जो टेम्परेचर रहेगा वो कौन सा टेम्परेचर रहेगा, अपना सैचुरेशन टेम्परेचर ही रहेगा। टेम्परेचर कौन सा रहेगा, अपना सैचुरेशन टेम्परेचर ही रहेगा, ये आपको याद रखना है। जैसा मेल्टिंग के लिए अपना टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था, उसी तरीके से अपना यहाँ पर जब अपना वाटर
स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है तो अपना टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। कौन से टेम्परेचर के ऊपर में अपना वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा? सैचुरेशन टेम्परेचर के ऊपर में। कौन से टेम्परेचर के ऊपर में अपना वाटर कन्वर्ट होगा स्टीम में? सैचुरेशन टेम्परेचर के ऊपर में। बट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट और एज लॉन्ग एज द स्टीम इज इन कॉन्टैक्ट विद वाटर इट इज कॉल्ड एज वेट स्टीम और सैचुरेटेड स्टीम। और ये जो अभी स्टीम में तो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रहा है, अभी स्टीम में तो कन्वर्ट हो रहा है, वाटर भाप में तो कन्वर्ट हो रहा है, तो वो कुछ क्या रहेगा, जितना अपने इसमें कंटेनर में जितना पानी रहेगा उसमें का कुछ पानी क्या होगा, भाप में कन्वर्ट होगा, कुछ पानी रहेगा, कुछ भाप में कन्वर्ट होगा, कुछ पानी रहेगा। स्टार्टिंग में पानी ज़्यादा रहेगा, भाप कम रहेंगे, फिर और हीट सप्लाई करेंगे तो भाप क्या होंगी, बढ़ते जाएंगी, पानी कम होते जाएगा, भाप बढ़ते जाएंगे, पानी कम होते जाएगा। तो जब तक के जो अपना पानी है वो पूरी की पूरी तरीके से भाप में कन्वर्ट नहीं होता है तब तक के उस वाले स्टीम को बोला जाता है कौन सी स्टीम? वेट स्टीम। तब तक के उस वाले स्टीम को कौन सी स्टीम बोलते हैं अपन? वेट स्टीम। तो ये आपको याद रखना है। एज लॉन्ग एज स्टीम इज कॉन्टैक्ट इन वाटर दो उस वाले स्टीम को बोलेंगे अपन कौन सी? वेट स्टीम। मतलब ये जो पॉइंट है एस से टी तक के, ये जो पॉइंट है एस से टी तक के, इस पॉइंट के बीच में अपनी कौन सी स्टीम रहेंगी? वेट स्टीम। ये एस से टी तक के जो पॉइंट है, एस से टी तक के जो पॉइंट है, इसके बीच में स्टीम तो रहेंगी, पर कौन सी स्टीम रहेंगी? अपनी वेट स्टीम। कौन सी स्टीम रहेंगी? अपनी वेट स्टीम। और ये एस से टी तक के जाने के लिए, मतलब वाटर को स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए जो हीट लगी उस वाली हीट को बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। इस वाली हीट को कौन से बोलते हैं अपन? लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, जिसको डिनोट करा जाता है HFG से। उस वाली हीट को कौन सी हीट बोलते हैं अपन? लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। तो इसको याद रखना है आपको हरदम। एज लॉन्ग एज द स्टीम इज इन कॉन्टैक्ट, जो स्टीम के कॉन्टैक्ट में अगर वाटर रहेगा तो उसको बोला जाएगा वेट स्टीम। एस से टी तक के जितनी हीट सप्लाई कर रहे हैं उस वाले हीट को बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। और एस से टी तक के हीट सप्लाई करने के कारण से क्या हो रहा है, अपना वाटर कन्वर्ट हो रहा है कौन से पॉइंट में? अपना वाटर कन्वर्ट हो रहा है स्टीम में। तो मतलब जो एस पॉइंट रहेगा, एस पॉइंट रहेंगे ये वाले पॉइंट के ऊपर में पूरी की पूरी क्या रहेंगी? अपनी वाटर रहेगा। एस पॉइंट के ऊपर में क्या रहेगा? पूरा का पूरा वाटर। पर जबकि अपना जो टी पॉइंट रहेंगे, एस पॉइंट के ऊपर में पूरा का पूरा वाटर, जबकि जो टी पॉइंट है वो पॉइंट के ऊपर में अपना क्या रहेगा? पूरा का पूरा स्टीम रहेंगी, पूरी की पूरी क्या रहेगी? अपनी स्टीम रहेंगी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। क्लियर है? तो अपन कहाँ तक के पहुंच गए थे? अभी टी पॉइंट तक के पहुंचे। ऑन फर्दर हीटिंग टेम्परेचर बट द एंटायर वाटर कन्वर्टेड टू स्टीम, एंटायर वाटर बट द स्टीम इज इट विल बी वेट स्टीम। अपना क्या हो गया? पूरा का पूरा वाटर कन्वर्ट हो गया स्टीम में। जब अपन ने हीट सप्लाई की है तो वही बताया मैंने, पूरा का पूरा वाटर कन्वर्ट हो गया स्टीम में, बट द स्टील इट विल बी वेट स्टीम। ये क्या है? अपनी पूरा का पूरा वाटर कन्वर्ट हो गया स्टीम में, पर अभी भी ये क्या है? वेट स्टीम है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में कुछ तो भी वाटर के ड्रॉपलेट्स रहेंगे। तो द वॉल्यूम ऑफ हीट सप्लाइड फ्रॉम O डैश टू C इज कॉल्ड एज द एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम, जिसको HW से डिनोट किया जाता है या HFG से। ये जो अपनी हीट जितनी अपन ने S से T के बीच में दी है इसको क्या बोला जाता है? एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम भी बोला जाता है, या फिर उसको लेटेंट हीट ऑफ स्टीम भी बोला जाता है, जिसको HFG से या H वेट से डिनोट किया जाता है। और इसके करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट, ये यहाँ से यहाँ तक के S से T के बीच में का जो वॉल्यूम रहेगा उस वाले वॉल्यूम को बोला जाता है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेट स्टीम। इस वाले वॉल्यूम को बोला जाता है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेट स्टीम, जिसको डिनोट किया जाता है V वेट से, जिसको डिनोट करते हैं अपन वी वेट से। जैसा अपन ने देखे थे ना, एस के पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम था अपना वो कौन सा था? स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर, जिसको अपन डिनोट करते थे अपन कैसे? वी एफ से या वी डब्ल्यू से। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर जिसको डिनोट करते थे अपन वी एफ से या वी डब्ल्यू से। वैसे ही एस से टी के बीच में का जो वॉल्यूम रहेगा वो रहेगा स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेट स्टीम, क्योंकि एस से टी के बीच में जो स्टीम है वो कौन सी स्टीम है? अपनी वेट स्टीम है। कौन सी स्टीम है? वेट स्टीम। कौन सी स्टीम है? वेट स्टीम। तो इस वाले इसके बीच में जो वॉल्यूम रहेगा उसको बोला जाएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेट स्टीम, जिसको डिनोट किया जाएगा वी वेट से। और एस से टी के बीच में जब वाटर को वाटर से स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए जो अपने को हीट लगी है उस वाली हीट को बोला जाएगा लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, जिसको HFC से डिनोट करते हैं, या फिर उसको बोला जाता है कभी कभार एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम, जिसको H वेट से डिनोट किया जाता है। ऑन फर्दर हीटिंग, ये HT तक के अपन पहुंच गए थे। अभी अपन क्या कर रही है? वेट
स्टीम को हीट करना स्टार्ट कर रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं, वेट स्टीम को हीट करना स्टार्ट कर रहे हैं। अपन पहुंचे यहाँ पे वेट स्टीम बनी है, अभी वेट स्टीम को फिर से हीट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, वेट स्टीम को जो हीट करेंगे तो जो भी वो स्टीम में वाटर पार्टिकल्स रहेंगे वो विल स्टार्ट इवोपरेटिंग ग्रेजुअली एट पर्टिकुलर मोमेंट द फाइनल पार्टिकल जस्ट इवोपरेट। द स्टीम करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट टी इज कॉल्ड एज ड्राई स्टीम और ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। अभी देखो अपन क्या करेंगे, अभी अपन यहाँ से एस से टी तक के अपन क्या कर रहे हैं, हीट तो सप्लाई कर रहे थे, पर वो पूरी की पूरी जो वाटर है वो पूरा का पूरा अपना स्टीम में कन्वर्ट नहीं हुआ था। अभी भी वो स्टीम में क्या था, कुछ तो भी वाटर के पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, वो अपने को दिख नहीं रहे थे पर वो स्टीम के अंदर में थे। जैसा आप बर्तन लो, बर्तन के ऊपर में जब पानी गर्म होता है तो वो ऊपर में बर्तन के जहाँ पे पानी गर्म हो रहा है उसमें ऊपर में हाथ लगाओ तो वो भाप आती है, भाप आती है। वो भाप आपको ऊपर में जब आप हाथ में लोगे तो उसमें आपको गीला गीला महसूस होगा, मतलब वो भाप तो बनी है, स्टीम तो बनी है, पर वो स्टीम के अंदर में अभी भी क्या है, वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अभी भी वो स्टीम के अंदर में क्या है, वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट है। मतलब वो कौन से टाइप की स्टीम है, अपनी वेट स्टीम है। कौन से टाइप की स्टीम है, अभी वेट स्टीम है। वही स्टीम को जो वेट स्टीम है उसको अपन फिर से हीट कर रहे हैं, वो स्टीम को अपन क्या कर रहे हैं, फिर से हीट कर रहे हैं। तो अभी उसके अंदर में जो भी वाटर पार्टिकल्स है वो वाटर पार्टिकल्स क्या होंगे, अपने कन्वर्ट होना, वो वाटर पार्टिकल्स अपने इवोपरेट होना स्टार्ट होंगे। वो वाटर पार्टिकल्स भी क्या होंगे, अपने भाप में कन्वर्ट होना स्टार्ट होंगे। और ये जो पॉइंट टी रहेगा, ये जो पॉइंट टी रहेगा, ये पॉइंट जो ग्राफ में टी दिख रहा है, इस वाले पॉइंट के ऊपर में अपने को एक स्टीम मिलेगी, जिस वाले स्टीम को बोला जाता है अपनी कौन सी, ड्राई स्टीम या ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। ये टी जो पॉइंट रहेगा, इस वाले पॉइंट को के ऊपर में जो स्टीम मिलेंगी वो कौन सी स्टीम मिलेंगी अपने को, ड्राई स्टीम या ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। ड्राई स्टीम मतलब ऐसी स्टीम जिसके अंदर में कोई भी पानी के पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं रहेंगे, ये पूरी की पूरी सूखी रहेंगी। अगर उसको आप हाथ में भी लोगे तो आपका हाथ गीला नहीं होगा, उस वाले स्टीम को बोला जाता है ड्राई स्टीम। तो कौन से पॉइंट के ऊपर में मिलेगा अपने को, ये टी पॉइंट के ऊपर में जो स्टीम मिलेंगी उस वाले स्टीम को क्या बोलते हैं अपन, ड्राई स्टीम। तो वेट स्टीम को अपन ने और हीटअप किया, और हीटअप किए तो क्या होगा, वेट स्टीम अपनी कन्वर्ट हो जाएंगी ड्राई स्टीम में। तो ये जो टी पॉइंट रहेगा, ये टी पॉइंट के ऊपर में अपने को जो स्टीम मिलेगी उस वाले स्टीम को बोला जाएगा कौन सी, ड्राई स्टीम। कौन सी स्टीम बोला जाएगा उसको, ड्राई स्टीम या ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। क्लियर है। और ये जो ड्राई स्टीम का जो पॉइंट रहेगा, ये जो टी पॉइंट रहेगा, जो ड्राई स्टीम जहाँ पे अपने को कौन से पॉइंट के ऊपर में ड्राई स्टीम मिल रही है, टी पॉइंट के ऊपर में। तो ये टी पॉइंट के ऊपर में जो वॉल्यूम रहेगा उसको बोला जाएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ड्राई स्टीम, जिसको डिनोट किया जाता है वी जी से। ये जो टी पॉइंट रहेगा, इस वाले पॉइंट के ऊपर में जो स्टीम रहेंगी, इस वाले पॉइंट के ऊपर में जो वॉल्यूम रहेगा स्टीम का, उसको बोला जाएगा अपने को स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ड्राई स्टीम, जिसको डिनोट किया जाता है अपना वी जी से, जिसको डिनोट करते हैं अपन कैसे, वी जी से। ये याद रखना। जो आर पॉइंट रहेगा, ये यहाँ पे जो अपने को ये मिलने वाला है वो कौन सा रहेगा अपना, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर। एस पॉइंट के ऊपर में अपने को स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर, एस और टी के बीच में जो वॉल्यूम रहेगा वो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेट स्टीम। टी पॉइंट के ऊपर में जो वॉल्यूम है अपना कौन सा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ड्राई स्टीम, जिसको डिनोट करते हैं अपन वी जी से। और ये जो स्टीम है ये ओबे नहीं करती है अपनी कौन से लॉ को, गैस लॉ को ओबे नहीं करती है। और यहाँ पे यही बताया, मैंने बताया था पहले ही, द अमाउंट ऑफ हीट एडेड एस टू टी, एस से टी तक के जो अपन हीट ऐड कर रहे, हेड से टी तक के जो हीट ऐड कर रहे हैं उसको हीट को बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ स्टीम और लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। यहाँ पे लिखा हुआ है वेपोराइजेशन या इवोपरेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ स्टीम और लेटेंट हीट ऑफ स्टीम बोला जाता है, जिसको अपन डिनोट करते हैं एच एफ जी से, जिसको डिनोट करते कैसे, एच एफ जी से। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ स्टीम या लेटेंट हीट ऑफ या इसको बोलते हैं अपन लेटेंट हीट ऑफ क्या बोलते हैं इसको, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, एचएफजी से। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के वक्त में क्या है अपना पूरा का पूरा ये वाले प्रोसेस जो है, तब अपना जो टेम्परेचर रहेगा वो क्या है, कांस्टेंट है। ये पूरा प्रोसेस जब आप देखें, आप एस से टी, एस के ऊपर में अपना वाटर था, टी के ऊपर में अपना स्टीम बन गया। कौन सी स्टीम बन गई, ड्राई स्टीम बन गई। पर जब ये पूरा प्रोसेस हो रहा है तब अपना टेम्परेचर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, अपना टेम्परेचर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो इस वाले प्रोसेस को अपन पूरे का पूरा प्रोसेस जो होता है वो अपना कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर में होता है। यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, सैचुरेशन टेम्परेचर के ऊपर में ही अपना वाटर काय में कन्वर्ट होता है, स्टीम में कन्वर्ट होता है। और ये वाला जो हीट जितनी लगती है वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए उसको बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। क्लियर है। तो टोटल हीट जो अपन ने दी है उसको एंथैल्पी ऑफ ड्राई हीट, ये यहाँ से यहाँ तक के ये जो पॉइंट है आर से तो टी पॉइंट तक के, आर से टी पॉइंट तक के जो हीट दी है, मतलब सेंसिबल हीट
ये सेंसिबल हीट, आर से टी पॉइंट तक के बोले तो ये सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट, सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट, इसको बोला जाता है अपनी कौन सी हीट, एंथैल्पी ऑफ ड्राई स्टीम, जिसको डिनोट करते हैं अपन एच जी से। इस वाले पॉइंट को जो टोटल है अपना कहाँ से, सेंसिबल हीट, ये जो सेंसिबल हीट थी जहाँ से अपन ने क्या मिला था अपने को यहाँ पे, पानी जहाँ पर था 0 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी था, और जहाँ तक कि अपनी ड्राई स्टीम बनी है 0 डिग्री सेल्सियस तक के पानी, और वहाँ से जहाँ तक कि अपनी ड्राई स्टीम बनी है, ये वाले पूरे इसको 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से तो ड्राई स्टीम बनने तक की जितनी हीट लगी उस वाली हीट को बोला जाता है टोटल एंथैल्पी ऑफ ड्राई स्टीम, जिसको डिनोट किया जाता है एच जी से, इसको बोला डिनोट किया जाता है एच जी से। और अभी अपन ने ये टी पॉइंट से और हीट सप्लाई करना स्टार्ट किया, टी पॉइंट से और हीट सप्लाई करना क्या किया, स्टार्ट किया, मतलब सैचुरेशन टेम्परेचर टी पॉइंट के ऊपर में, टी पॉइंट जो स्टीम अपनी ड्राई स्टीम उसको और हीट दिया तो वो स्टीम का अपना क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा। जब अपन जो स्टीम है अपने पास में ड्राई स्टीम, उसको अगर और हीट अप कर रहे तो उसका क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा। और वो टेम्परेचर कहाँ से बढ़ना स्टार्ट होगा, वो टेम्परेचर बढ़ेगा सैचुरेशन टेम्परेचर से, और वो टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, वो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ते जाएगा, और वो टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। यहाँ पे अपन ने टी यू तक के लिया, यहाँ पे अपन ने लिया टी यू तक के, तो इस वाले जो प्रोसेस को बोला जाता है, इस वाले प्रोसेस को बोला जाता है सुपर हीटिंग। इस वाले प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सुपर हीटिंग, मतलब ड्राई स्टीम को और हीट करना है, ड्राई स्टीम को और हीट करना, उसके कारण से जो टेम्परेचर बढ़ता है उस वाले प्रोसेस को बोला जाता है सुपर हीटिंग प्रोसेस। उस वाले प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सुपर हीटिंग प्रोसेस। और जो स्टीम मिलती है इसके बाद में, ये ड्राई स्टीम को हीट करने के बाद में जो स्टीम मिलती है उस वाली हीट को बोला जाता है कौन सी हीट, सुपर हीटेड स्टीम। उस वाली हीट को कौन सी हीट बोलते हैं अपन, सुपर हीटेड स्टीम। तो समझ में आया कि जब अपने को ड्राई स्टीम मिल गई, ड्राई स्टीम को अभी अपन ने और हीटअप करना स्टार्ट किया, और हीटअप करेंगे तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, उसका अभी फेज चेंज हो सकता है, क्या वो ऑलरेडी स्टीम में है तो वो फेज चेंज नहीं होगा, उसका सिर्फ क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, उसका क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। और इस वाले प्रोसेस को बोला जाता है सुपर हीटिंग। इस वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, सुपर हीटिंग। और ये जो स्टीम मिल रही है, ये सुपर हीटिंग करने के कारण से जो स्टीम मिलती है उसको बोला जाता है सुपर हीटेड स्टीम। और ये जो हीट लगती है, ये जो हीट ड्राई सैचुरेटेड स्टीम के बाद में जितनी भी हीट देंगे, ये ड्राई सैचुरेटेड स्टीम के बाद में जितनी भी हीट देंगे उसको बोला जाता है हीट ऑफ सुपर हीट या डिग्री ऑफ सुपर हीट। इस वाली हीट को क्या बोलते हैं अपन, हीट ऑफ सुपर हीट, या फिर बोलते हैं उसको डिग्री ऑफ सुपर हीट। तो ये हरदम याद रखना है, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम के बाद में जो भी हीट देते हैं अपन, उस वाले हीट को बोला जाता है हीट ऑफ सुपर हीट या डिग्री ऑफ सुपर हीट। उस वाले हीट को क्या बोलते हैं, हीट ऑफ सुपर हीट या डिग्री ऑफ सुपर हीट। और उस वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, सुपर हीटिंग प्रोसेस। और उस वाले प्रोसेस से जो अपने को स्टीम मिलती है उसको बोलते हैं अपन सुपर हीटेड स्टीम। तो ये आपको हरदम याद रखने का है, क्लियर है। तो अभी अपन ने जो भी प्रोसेस देखा है, ये अपन ने एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर में देखा था, ये अपन ने क्या देखा था, एक कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर में देखा था। ये अपन ने एक कांस्टेंट प्रेशर लिया था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके ऊपर में अपन ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर में ही आइस को अपन ने सुपर हीटिंग तक के कन्वर्ट किया था। तो अगर अपन ये जो प्रेशर है उसको बढ़ाते जाते हैं, ये प्रेशर है इसको अपन क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं। तो जब भी आपने ये 12th में या फिजिक्स में पढ़ा होगा, जब भी अपन कोई प्रेशर को बढ़ाते हैं, जब भी अपन कोई चीज़ के प्रेशर को बढ़ाते हैं तो उसका सैचुरेशन टेम्परेचर भी बढ़ता है, उसका सैचुरेशन टेम्परेचर भी बढ़ता है। जैसा मैंने बताया था कि जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर में बॉईल होगा, मतलब सैचुरेशन टेम्परेचर उसका कौन सा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर में बॉईल होगा, पर कब बॉईल होगा, जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर में वो पानी है, जब वो कौन से प्रेशर के ऊपर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर में। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर में उस वाले पानी का प्रेशर है, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर में अगर पानी का प्रेशर है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर में बॉईल नहीं होगा, वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर में बॉईल नहीं होगा, उसका टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर में ही बढ़ेगा। यहाँ पे अपन ने एक ग्राफ प्लॉट कर रहे, फिर से अभी अपन ने अभी तक के जो ग्राफ प्लॉट किए थे वो कहाँ पे था, एक सिंगल प्रेशर के लिए था। अभी अपन बहुत सारे प्रेशर कंसिडर करके ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पे मैंने द पॉइंट रिप्रेजेंट द इनिशियल कंडीशन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अभी मैं जो ग्राफ बना रहा हूँ वाटर का ही बना रहा हूँ, मैं आइस से नहीं चल रहा हूँ, अभी सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, वाटर का ही ग्राफ बना रहा हूँ। तो वाटर मेरा 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर में लिया है मैंने, जिसका प्रेशर P है इन बार एज शोन इन फिगर, जिसको प्रेशर मैंने लिया है कहाँ पे, P प्रेशर लिया हुआ है, जिसका प्रेशर मैंने लिया हुआ P, जो कि बार में एज शोन इन फिगर।
तो द लाइन ए बी सी डी शोज द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट एट स्पेसिफिक प्रेशर पी। तो ये जो लाइन है, ये ए, ये जो बी, ये सी और ये डी, ये जो लाइन है, ये जो आ रही है ए बी सी डी, ये लाइन एक प्रेशर के ऊपर में, कौन से प्रेशर के ऊपर में, पी प्रेशर के ऊपर में, ये एक प्रेशर के ऊपर में लाइन है अपने कौन से प्रेशर के ऊपर में, पी प्रेशर के ऊपर में। तो अभी ये कौन से प्रेशर के ऊपर में थे, अपने एक प्रेशर के ऊपर में थी, पी प्रेशर के ऊपर में। तो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ स्टीम, तो स्टीम बनाने के तक, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सुपरहीट स्टीम फ्रॉम वाटर एट फ्रीजिंग पॉइंट द हीट इज एब्जॉर्ब्ड इन फॉलोइंग स्टेज। अभी अपन ने इसके पहले में पढ़े हैं, इसके पहले में मैंने बताया। तो जब हीट अपने को सुपर हीटेड स्टीम बनाना है तो जो वाटर है वो 3 स्टेज में हीट एब्जॉर्ब करता है। मैंने बताया था 3 स्टेज में, सबसे पहली रहती है सेंसिबल हीट, फिर रहती है अपनी लेटेंट हीट, और उसके बाद में जब सुपर हीटेड हीट जो रहती है उसको बोला जाता है डिग्री ऑफ सुपर हीट या हीट ऑफ सुपर हीट। तो हरदम वाटर को 0 डिग्री से सुपर हीटेड बनने के लिए कितने स्टेजेस ऑफ हीट वो एब्जॉर्ब करती है, 3 स्टेजेस ऑफ हीट। तो यहाँ पे यही लिखा है, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सुपर हीटेड स्टीम फ्रॉम वाटर एट फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर का के ऊपर में, अपने फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर में, द हीट इज ऑब्जॉर्ब्ड इन फॉलोइंग 3 स्टेजेस। हीट कितने स्टेजेस में ऑब्जॉर्व करती है, 3 स्टेजेस में। कौन सी यहाँ पे लिखा भी होगा, द हीटिंग ऑफ वाटर अप टू बॉइलिंग टेम्परेचर और सैचुरेशन टेम्परेचर इज शोन बाय ए बी। ये जो लाइन है ए से बी, ये क्या हो रहा है, 0 से सैचुरेशन टेम्परेचर तक के जा रहा है, 0 से जैसे, तो ए से बी जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है कौन सा, अपना 0 डिग्री टेम्परेचर से बॉइलिंग 0 डिग्री टेम्परेचर से सैचुरेशन टेम्परेचर तक के जो आ रहा है वो कौन सी लाइन रिप्रेजेंट करती है, ए बी। और इस वाले हीट को, द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द वाटर इन ए बी वाली जो लाइन है उसने जो हीट एब्जॉर्ब करा उस वाले हीट को कौन सा बोलते हैं, सेंसिबल हीट और लिक्विड हीट और टोटल हीट। ये मैंने वहाँ पर भी आगे वाले इसमें भी बताया है। तो ये यहाँ पे फिर से देखो, ए से बी अपन क्या कर रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस तक के अपना पानी था, 0 डिग्री सेल्सियस पे अपन ने क्या कर रहे हैं, वाटर को हीट किए। तो वाटर का क्या हो रहा है, अभी सिर्फ टेम्परेचर बढ़ेगा, कहाँ तक के, सैचुरेशन टेम्परेचर तक के, और जो हीट लगेंगी उस वाले हीट को बोलते हैं अपन सेंसिबल हीट, जिसको अपन HF से डिनोट करते हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या होता है। द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू स्टीम इज शोन बाय बी सी। ये जो पॉइंट है बी से सी, ये जो पॉइंट है बी से सी वाला जो पॉइंट है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट के ऊपर में, बी के ऊपर में अपन ने देखे थे क्या था, अपना वाटर था, और सी के ऊपर में अपने को क्या मिल रहा है, स्टीम मिल रहा है। बी के ऊपर में वाटर और सी के ऊपर में स्टीम। तो ये बी से सी तक के पहुँचने तक के जो हीट लगी है उसको बोलते हैं अपन HFG। इसको बोलते हैं अपन HFG, जिसको डिनोट करते हैं HFG से, और जिसको बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसको बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये बी से सी जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है अपनी, कि चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। क्या हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, मतलब वाटर कन्वर्ट हो रहा है अपना काय में, स्टीम में, वाटर कन्वर्ट हो रहा है अपना काय में, स्टीम में। तो चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू स्टीम इज शोन बाय BC। ये जो BC वाली जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है अपनी क्या, ये रिप्रेजेंट कर रही है अपना चेंज ऑफ स्टेट। और इसके लिए जो हीट लगा वो वाले हीट को बोलते हैं अपन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इस वाले वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट लगी है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वैसे ही द सुपर हीटिंग प्रोसेस इज शोन बाय CD। मैंने बताया था ये जो ड्राई, यहाँ पे अपना ड्राई स्टीम मिल गई, ड्राई स्टीम को अपन फिर से हीट करेंगे तो अपने को कौन सी प्रोसेस मिलती है, सुपर हीटेड प्रोसेस मिलती है। तो ये C से D जो लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है, कौन सी प्रोसेस रिप्रेजेंट कर रही है, CD। ये कौन सी प्रोसेस रिप्रेजेंट कर रही है, अपनी सुपर हीटिंग प्रोसेस। और जो हीट, ये C से D तक के जो हीट एब्जॉर्ब किया, ये यहाँ तक के जो हीट लगा, C से D तक के पॉइंट तक के जाने के लिए जो हीट लगी उस वाली हीट को बोला जाता है कौन सी, हीट ऑफ सुपर हीट। उस वाले हीट को कौन सी बोला जाता है, हीट ऑफ सुपर हीट या डिग्री ऑफ सुपर हीट। उस वाले हीट को बोलते हो, हीट बोलते हैं हीट ऑफ सुपर हीट या डिग्री ऑफ सुपर हीट। तो ये अपना किसके लिए था, एक था ABCD। ये जो अपन ने लाइन बनाए थे ये एक प्रेशर के लिए बनाए थे। ऐसे अगर अपन बहुत सारे प्रेशर, अगर प्रेशर बढ़ाते हैं अपन ने, ये P सपोज करते हैं अपन ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, अपन ने ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर में ये अपना एक कर्व बनाया। अभी मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर में प्रेशर बढ़ाता हूँ किसका, वाटर का। तो ये क्या होगा, ये जो बनेगा ये कहाँ से बनेगा, फिर AB1 तक के ये सेंसिबल हीट रहेंगी। अभी मैंने बताया कि प्रेशर बढ़ाया तो उसका सैचुरेशन टेम्परेचर भी क्या होता है, बढ़ता है। तो A सैचुरेशन टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएंगे, A से B1 ये अपना सेंसिबल हीट बनी। फिर B से C1 क्या रिप्रेजेंट करेंगे, अपना लेटेंट हीट। और C से D1 क्या रिप्रेजेंट करेंगे, अपना
सी से D1 रिप्रेजेंट करेंगे अपना सुपर हीटिंग प्रोसेस। अगर फिर से मैं उसके ऊपर में प्रोसेस ये बढ़ाता हूँ तो यहाँ तक कि ये सेंसिबिलिटी कहाँ से A से B2 तक के रहेंगी, फिर B2 से C2 अपने को क्या हो जाएगा लेटेंट हीट मिलेंगे, और C2 से D2, और उसके बाद में और बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे देख रहे हो आप जैसा जैसा मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ वैसा वैसा ये जो कर्व है B से C के बीच में का कर्व देखो वो क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। जैसा जैसा मैं क्या कर रहा हूँ, अगर जैसा जैसा मैं हीट को जैसा जैसा मैं प्रेशर को बढ़ा रहा हूँ, जैसा जैसा मैं प्रेशर को बढ़ा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, सैचुरेशन टेम्परेचर बढ़ रहा है। जो और जो अपने लेटेंट हीट लगती है, जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन रहता है, जो लेटेंट हीट लगती है वो क्या होती है, कम करती है। तो यहाँ पे सिमिलरली अ फैमिली ऑफ कर्व मे बी ड्रॉन फॉर डिफरेंट प्रेशर एज शोन इन फिगर। डिफरेंट प्रेशर के लिए अपन यहाँ पे एक फैमिली ऑफ कर्व बनाए, तो उससे क्या बना है तो देखते हैं। तो द लाइन पासिंग टू पॉइंट ए बी और ई, ये जो लाइन है अपनी ए बी और ई तक के, ए बी और ई तक की ये जो लाइन है इज नोन एज सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। इसको लाइन को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। कहाँ से, ए बी और ई, ये वाले लाइन को कौन सी लाइन बोलते हैं अपन, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। मतलब ये वाले पॉइंट्स, ये ए बी और ई, ये वाले लाइन के ऊपर में जो भी पॉइंट्स रहेगा उस वाले पॉइंट्स के ऊपर में जो अपनी ये रहेगा, जो भी चीज़ें रहेंगा वो क्या रहेगा, अपना वाटर लिक्विड स्टेट में रहेगा। इस वाले पॉइंट के ऊपर में जो भी अपने को वैल्यूज मिलेंगी वो कौन से इसके ऊपर में मिलेंगी, लिक्विड स्टेज के ऊपर में। तो ये वाली लाइन को कौन सी बोलते हैं, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, विच फॉर्म द बाउंड्री लाइन बिटवीन वाटर एंड स्टीम। ये वाटर और स्टीम के बीच में की अपनी क्या है, बाउंड्री लाइन है। क्लियर है, कौन सी, ए बी और ई। सिमिलरली अ लाइन पासिंग टू ड्राई स्टीम पॉइंट दैट इट ई, ये देखो ये पॉइंट ई सी और एच, ई सी और एच, ये जो लाइन है इधर की ई सी और एच, ये वाले लाइन को बोला जाता है ड्राई सैचुरेटेड स्टीम लाइन। इस वाले लाइन को बोला जाता है ड्राई सैचुरेटेड स्टीम लाइन। ये ए बी ई को बोलते हैं अपन सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। और ई सी और एच, ये वाले लाइन को कौन से बोलते हैं अपन, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम लाइन। मतलब इस वाले लाइन के ऊपर में जो अपने को जी इस वाले लाइन के ऊपर में जो भी अपने को पॉइंट्स की जो वैल्यूज मिलेंगी वो कौन सी मिलेंगी, स्टीम की। कौन सी स्टीम की वैल्यू मिलेगी अपने को, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम की वैल्यू मिलेगी। इस वाले साइड के ऊपर में जो वैल्यू मिलेगी वो अपने को कौन सी मिलेंगी, अपने को लिक्विड की वैल्यू मिलेंगी। और ये लाइन किसको पार्टीशन करती है, अपने लाइन बिटवीन वाटर और स्टीम। ये इधर की लाइन जो है लेफ्ट साइड वाली, ये वाटर और स्टीम के बीच में की है। इधर की जो लाइन है वो काय के बीच में की, अपनी वेट और सुपरहीटेड स्टीम के बीच में की। क्लियर है। It may be noted that from figure when the pressure and saturation temperature increases, the latent heat of vaporization decreases। ये मैंने अभी पहले ही बताया था कि जब अपन ने प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर ये जैसा जैसा बढ़ते गया तो उसका सैचुरेशन टेम्परेचर क्या हो रहा है, अपना बढ़ते जा रहा है। सैचुरेशन टेम्परेचर बढ़ने के कारण से ये देखो बी और सी के बीच में का यहाँ पे जगह ज़्यादा है, यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे उससे कम, तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो अपना क्या होता है, कम होते जाता है। जैसे जैसे अपन ही प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं तो सैचुरेशन टेम्परेचर बढ़ेगा। सैचुरेशन टेम्परेचर बढ़ने के कारण से क्या होता है, अपना लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन डिक्रीज होना स्टार्ट करता है और इट बिकम जीरो एट पॉइंट ई। और ये जो ई पॉइंट है, ये जो ई पॉइंट है जहाँ पर दोनों कर्व ज्वाइन हो रहे, दोनों कर्व अपना कौन सा, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और सैचुरेटेड स्टीम लाइन, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और सैचुरेटेड वेपर लाइन भी बोल सकते हैं अपन, स्टीम लाइन भी बोल सकते हैं। जहाँ पे दोनों पॉइंट, जो दोनों लाइन अपनी क्या हो रही, ज्वाइंट हो रही, कौन सी, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और सैचुरेटेड वेपर लाइन, जहाँ पे दोनों ज्वाइंट हो रही है वो वाला पॉइंट को अपन ई पॉइंट बोले। और ये वाले पॉइंट को के ऊपर में ये यहाँ पे लिखा है लिक्विड एंड ड्राई लाइन मीट, दिस पॉइंट ई इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट। इस वाले पॉइंट को कौन सा पॉइंट बोलते हैं अपन, क्रिटिकल पॉइंट। तो हरदम याद रखना क्रिटिकल पॉइंट कौन सा पॉइंट, जहाँ पे सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और सैचुरेटेड वेपर लाइन दोनों एक दूसरे को मिलती है, उस वाले पॉइंट को बोलते हैं अपन कौन सा, उस वाले पॉइंट को बोलते हैं अपन क्रिटिकल पॉइंट। क्लियर है। तो टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू क्रिटिकल पॉइंट ई इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नोन एज क्रिटिकल प्रेशर। ये जो ई पॉइंट है, ये जो ई पॉइंट है
इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर रहता है उसको बोला जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर, और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर रहता है उस वाले प्रेशर को बोला जाता है अपना कौन सा, क्रिटिकल प्रेशर। समझ में आए तो जो क्रिटिकल पॉइंट है उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर रहेगा उसको बोला जाएगा क्रिटिकल प्रेशर, जो टेम्परेचर रहेगा उसको बोला जाएगा क्रिटिकल टेम्परेचर। और स्टीम के लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू होती है वो होती है 374.15 डिग्री सेल्सियस। स्टीम के लिए जो क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू होती है वो हरदम होती है 374.15 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो होती है 221.2 बार, वो होती है 221.2 बार। तो हरदम याद रखना स्टीम के लिए जो क्रिटिकल प्रेशर की स्टीम के लिए जो क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू रहेंगी वो रहेंगी 221.2 बार, और जो क्रिटिकल प्रेशर टेम्परेचर की वैल्यू रहेंगी स्टीम के लिए वो रहती है 374.15 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? तो अपने यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस अभी तक के जो मैंने पढ़ाया उसकी डेफिनेशंस में यहाँ पे लिखवा के दे रहा हूँ, ये आपको हरदम याद रखना है। तो सेंसिबल हीट मैंने बताया था क्या थी, इट इज़ डिफाइंड एज द हीट विच सेंस बाय द थर्मोमीटर बट देयर इज नो चेंज ऑफ फेस टेक प्लेस इज नोन एज सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट जैसा अपन ने देखे कि वो सिर्फ उसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ता है। सेंसिबल हीट में क्या होता है, अपना टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो थर्मोमीटर सेंस करेगा, पर जिसमें फेस चेंज नहीं होता है। सेंसिबल हीट ऐसी हीट है जिसमें टेम्परेचर बढ़ता है पर फेस चेंज नहीं होता है, उस वाले इसको बोला जाता है कौन सी हीट, अपनी सेंसिबल हीट। उस वाले हीट को बोला जाता है सेंसिबल हीट। तो सेंसिबल हीट में अपना सिर्फ क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा जिसमें अपना फेस चेंज नहीं होगा, ऐसे हीट को बोला जाता है अपन सेंसिबल हीट। तो सेंसिबल हीट का फॉर्मूला होता है mCp T2 - T1। mCp T2 - T1 मतलब m क्या होगा, मास ऑफ जिस भी चीज़ का सेंसिबल हीट रिक्वायर्ड है उसका मास, उस चीज़ का स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। Cp इज नथिंग बट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। T2 बोले तो टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, और T1 बोले तो इनिशियल टेम्परेचर उस चीज़ का। तो सेंसिबल हीट क्या है, इट इज़ द हीट which is sensed by the thermometer but there is no change of phase take place is known as sensible heat। और सेंसिबल हीट को कैसे डिनोट करते हैं, mCp T2 - T1 से। क्लियर है? और फॉर वाटर सेंसिबल हीट की वैल्यू कितनी रहेगी, फॉर वाटर सेंसिबल हीट की वैल्यू हरदम याद रखना 4.187 किलो जूल पर केजी केल्विन होती है। वाटर के लिए सेंसिबल हीट की वैल्यू कितनी है, 4.187 किलो जूल पर केजी केल्विन। हरदम वाटर के लिए सेंसिबल हीट की वैल्यू याद रखना कितना, 4.187 किलो जूल पर केजी केल्विन। क्लियर है? नेक्स्ट जो अपन ने हीट देखे थे वो थी अपनी लेटेंट हीट। लेटेंट हीट कहता है इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द phase of 1 kg of water at saturated temperature to dry saturated temperature at constant temperature and pressure। लेटेंट हीट मैंने बताया था जिसमें क्या होता है, अपना फेज चेंज होता है। लेटेंट हीट में क्या होता है, अपना फेज चेंज होता है। तो 1 किलो पानी का फेज चेंज करना है कहाँ पर, अपने को ड्राई सैचुरेटेड स्टीम में। पानी को अपने को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए 1 किलो पानी को एक स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट लग रही है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, दैट हीट इज नोन एज लेटेंट हीट। दैट हीट इज नोन एज लेटेंट हीट। क्लियर है? तो उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम, अपन ने 3 टाइप की स्टीम पढ़े थे, तो वो देख लेते हैं कौन सी स्टीम देखे थे। तो सबसे पहले देखे थे अपन ने वेट स्टीम। तो वेट स्टीम कौन सी है, व्हेन स्टीम कंटेन मॉइस्चर और पार्टिकल ऑफ वाटर इन सस्पेंशन इट इज लेड टू वेट स्टीम। जब भी कोई स्टीम में वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे सस्पेंडेड फॉर्म में, जब भी कोई स्टीम में वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे सस्पेंडेड फॉर्म में, दैट स्टीम इज नोन एज वेट स्टीम। वेट स्टीम को स्टीम को बोलेंगे जो भी स्टीम में वाटर पार्टिकल सस्पेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट है उस वाले स्टीम को बोलेंगे अपन वेट स्टीम। उसके बाद में अपन ने पढ़े थे ड्राई स्टीम। ड्राई स्टीम क्या है, व्हेन वेट स्टीम इज फर्दर हीटेड एंड इट इज डज नॉट कंटेन एनी सस्पेंडेड वाटर पार्टिकल इट इज नोन एज ड्राई स्टीम। जब वेट स्टीम को अपन और हीट करेंगे, जब वेट स्टीम को अपन और हीट कर रहे हैं और उसमें कोई भी सस्पेंडेड वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं रहेंगे जो कि पूरी की पूरी सूखी रहेंगे, तो उसको बोलेंगे अपन ड्राई सैचुरेटेड हीट। समझ में? वेट स्टीम बोले तो जिसमें वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे सस्पेंडेड फॉर्म में, ड्राई स्टीम में वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं रहेंगे सस्पेंडेड फॉर्म में, उस वाले स्टीम को बोलेंगे अपन ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। उसके बाद में थर्ड स्टीम पढ़े थे अपन ने सुपर हीटेड स्टीम। थर्ड स्टीम अपन ने कौन सी पढ़े थे, सुपर हीटेड स्टीम। तो सुपर हीटेड स्टीम क्या है, व्हेन द ड्राई स्टीम इज फर्दर हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। जब ड्राई स्टीम को अपन फर्दर हीट कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर में, थस रेजिंग इज टेम्परेचर, उसके कारण से क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर रेज हो रहा है।
उसके कारण से उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, रेज हो रहा है। इट इज सेड टू बी सुपरहीटेड स्टीम। उस वाले स्टीम को क्या बोलते हैं अपन, सुपरहीटेड स्टीम। समझ में आया। जब वेट स्टीम कौन सी स्टीम, जिसमें वाटर पार्टिकल्स है सस्पेंडेड फॉर्म में, उसको बोलते हैं अपन वेट स्टीम। जिसमें वाटर पार्टिकल्स नहीं है सस्पेंडेड फॉर्म में, उसको ड्राई स्टीम। ड्राई स्टीम को और हीट कर रहे हैं तो उसके कारण से टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण से जो स्टीम रहती है उस वाले स्टीम को बोला जाता है सुपरहीटेड स्टीम। तो ये तीनों स्टीम आपको याद रखना है अच्छे से। क्लियर है। फिर आया अपना ड्राइनेस फ्रैक्शन। अपन ने ड्राइनेस फ्रैक्शन पढ़े। ड्राइनेस फ्रैक्शन या फिर उसको आपको कभी कभार पूछेंगे क्वालिटी ऑफ वेट स्टीम। तो वेट स्टीम की क्वालिटी अगर आपको डिफाइन करनी है, वेट स्टीम की क्वालिटी आपको पता करनी है, वेट स्टीम की क्वालिटी कितनी है, वो कितनी वेट है, वेट कितनी है। तो अभी मैंने बताया था कि वाटर जब हीट करना स्टार्ट होता है ड्राई स्टीम बनने तक के वो वेट स्टीम ही रहती है। तो स्टीम कितनी वेट है, स्टीम कितनी वेट है, उसको बोला जाता है क्वालिटी ऑफ वेट स्टीम। कितनी परसेंटेज ऑफ उसमें वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो निकालने का जो चीज़ बताता है, कितने परसेंटेज ऑफ वाटर पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट है वो बताता है कौन, अपने को ड्राइनेस फ्रैक्शन। वो कौन बताता है अपने को, ड्राइनेस फ्रैक्शन बताता है। इसलिए ड्राइनेस फ्रैक्शन हरदम अपन यूटिलाइज करते हैं, यूज़ करते हैं के क्वालिटी ऑफ वेट स्टीम निकालने के लिए। वेट स्टीम की अगर अपने को कहीं पे भी क्वालिटी निकालनी है तो उसको वहाँ पे अपन क्या यूज़ करेंगे, ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ मास ऑफ एक्चुअल ड्राई स्टीम टू द सेम क्वांटिटी ऑफ वेट स्टीम। अगर अपने पास में एक किलो वेट स्टीम दी हुई है, अपने पास में अगर 1 किलो वेट स्टीम दी हुई है, उसमें कितने अमाउंट ऑफ ड्राई स्टीम है कि अपने पास में 1 किलो वेट स्टीम दी हुई है, उसमें कितने अमाउंट ऑफ ड्राई स्टीम है अपने पास में, ये दोनों का अगर अपन रेशियो करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, ड्राइनेस फ्रैक्शन। अपने को क्या मिलेगा, ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन किस चीज़ के लिए यूटिलाइज करते हैं अपन, ड्राइनेस फ्रैक्शन यूज़ करते हैं क्या के लिए, क्वालिटी ऑफ वेट स्टीम। क्वालिटी ऑफ वेट स्टीम निकालने के लिए अपन हरदम यूज़ करते हैं किसको, ड्राइनेस फ्रैक्शन को। तो हरदम याद रखना है कि अगर कभी भी आपको न्यूमेरिकल में पूछे थी कि क्वालिटी ऑफ स्टीम निकालो, आपको बोला कि क्वालिटी ऑफ स्टीम निकालो, तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो स्टीम कौन सी है, वेट है, ड्राई है कि सुपरहीटेड है। अपने को अगर क्वालिटी ऑफ स्टीम निकालने बोला तो अपने को पता है 3 टाइप की स्टीम होती है, वेट, ड्राई और सुपरहीटेड। अगर वेट स्टीम है तो उसकी क्वालिटी कैसे निकालेंगे अपन, उसकी क्वालिटी निकालेंगे ड्राइनेस फ्रैक्शन से, उसकी क्वालिटी निकालेंगे ड्राइनेस फ्रैक्शन से। और ड्राइनेस फ्रैक्शन को हरदम डिनोट किया जाता है कैसे, स्मॉल एक्स से। ड्राइनेस फ्रैक्शन को हरदम डिनोट करते हैं कैसे, स्मॉल एक्स से। और ड्राइनेस फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं कि अगर 1 किलो अपने पास में वेट स्टीम है तो उसमें से कितनी अमाउंट ऑफ ड्राई स्टीम है, ये दोनों चीज़ को अगर डिवाइड किए, रेशियो किए दोनों चीज़ का, तो वो उसको बोला जाता है अपन ड्राइनेस फ्रैक्शन। मैथमेटिकली ड्राइनेस फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, mg डिवाइडेड बाय mg प्लस mf, mg डिवाइडेड बाय mg प्लस mf। तो इसमें mg जो है वो क्या है, मास ऑफ एक्चुअल ड्राई स्टीम। वो जो जो वेट स्टीम है उसमें कितने अमाउंट ऑफ ड्राई स्टीम प्रेजेंट है उसको डिनोट करते हैं अपन mg से। mf क्या अपना मास ऑफ वाटर इन सस्पेंशन, वो स्टीम में कितने अमाउंट ऑफ वाटर सस्पेंशन है। तो ये देखो मैंने ड्राई स्टीम को ऊपर रखा और टोटल जो वेट स्टीम थी NGA प्लस MF, जो टोटल वेट स्टीम है उसको नीचे रखा। ये दो चीज़ के रेशियो को क्या बोलते हैं अपन, मास। ये दो चीज़ का रेशियो निकालेंगे तो अपने को मिल जाएगा ड्राइनेस फ्रैक्शन। जैसा सपोज कर रहा मैंने 1 kg मैंने सपोज किया वेट स्टीम है, उसमें 0.8 kg अपनी ड्राई स्टीम है। तो 0.8 kg ड्राई स्टीम है, मतलब mg की वैल्यू कितनी है मेरी, 0.8। mg की वैल्यू कितनी है मेरी, 0.8। और वेट स्टीम, टोटल वेट स्टीम मैंने कितना किया था, 1, मतलब m कितना है मेरा 1। इस चीज़ को मैं डिवाइड करूँगा तो मेरा ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना आ रहा है, 0.8। कितना आ रहा है, 0.8। मतलब क्वालिटी ऑफ वेट स्टीम कितनी है, वो 0.8% ड्राई है। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन हरदम यूज़ करते हैं अपन काय के लिए, क्वालिटी ऑफ वेट स्टीम निकालने के लिए। तो हरदम याद रखना ड्राइनेस फ्रैक्शन किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, क्वालिटी ऑफ वेट स्टीम निकालने के लिए यूज़ होता है। और मैथमेटिकली उसको कैसे निकालते हैं, mg डिवाइडेड बाय mg प्लस mf। mg बोले तो होता है अपना मास ऑफ ड्राई स्टीम उस वाले स्टीम में, और mf होता है मास ऑफ वेट स्टीम या मास ऑफ वाटर इन सस्पेंशन फॉर्म। नेक्स्ट चीज़ है अपना डिग्री ऑफ सुपरहीट। नेक्स्ट चीज़ क्या है अपना, डिग्री ऑफ सुपरहीट। अभी डिग्री ऑफ सुपरहीट काय के लिए यूज़ कर रहे हैं, अभी अपन डिग्री ऑफ सुपरहीट किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। जैसा अपने को अगर क्वालिटी ऑफ वेट स्टीम निकालना है तो अपन यूज़ करते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन। क्वालिटी ऑफ वेट स्टीम निकालना है तो उसके लिए अपन यूज़ करते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन। उसी तरीके से अगर अपने को क्वालिटी ऑफ सुपरहीटेड स्टीम निकालना है, अपने को क्या निकालना है, क्वालिटी ऑफ सुपरहीटेड स्टीम निकालना है, तो वहाँ पे यूज़ करेंगे अपन क्या,
डिग्री ऑफ सुपर हीट, वहाँ पे अपन यूज़ करेंगे क्या, डिग्री ऑफ सुपर हीट। तो डिग्री ऑफ सुपर हीट क्या के लिए यूज़ होता है अपना, डिग्री ऑफ सुपर हीट यूज़ होता है अपना क्वालिटी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम निकालने के लिए। क्वालिटी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम निकालने के लिए क्या यूज़ होता है अपना, डिग्री ऑफ सुपर हीट। डिग्री ऑफ सुपर हीट काय के लिए यूज़ होता है, क्वालिटी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम निकालने के लिए। डिग्री ऑफ सुपर हीट काय के लिए यूज़ होता है, डिग्री ऑफ सुपर हीट यूज़ होता है क्वालिटी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम निकालने के लिए। तो ये क्या होता है, डिग्री ऑफ सुपर हीट क्या होता है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ सुपरहीटेड स्टीम एंड सैचुरेटेड टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू गिवन प्रेशर। अगर एक करस्पॉन्डिंग गिवन प्रेशर, जैसा मैं एब्सोल्यूट प्रेशर ले रहा हूँ या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर में वो स्टीम का सुपरहीटेड टेम्परेचर कितना है और वो स्टीम का सैचुरेटेड टेम्परेचर कितना है, ये दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, डिग्री ऑफ सुपरहीट। तो मेरे को क्या मिल जाएगा, डिग्री ऑफ सुपरहीट। तो आपको डिग्री ऑफ सुपरहीट का ये फॉर्मूला हरदम याद रखना है, क्या, टी सुपरहीटेड माइनस टी सैचुरेटेड। डिग्री ऑफ सुपरहीट निकालने का फॉर्मूला क्या है, टी सुपरहीटेड माइनस टी सैचुरेटेड। तो टी सुपरहीटेड कहाँ से, वो स्टीम जो है उसका सुपरहीटेड टेम्परेचर कितना है और वो स्टीम का सैचुरेटेड टेम्परेचर कितना है। तो एट कांस्टेंट प्रेशर, एक ही प्रेशर के ऊपर में उस स्टीम का सुपरहीटेड टेम्परेचर कितना है, वो स्टीम का सैचुरेटेड टेम्परेचर कितना है, ये दोनों का अगर मैंने डिफरेंस निकाल लिया तो मेरे को क्या मिल जाएगा, डिग्री ऑफ सुपरहीट। और डिग्री ऑफ सुपरहीट में काय के लिए यूज़ करता हूँ, डिग्री ऑफ सुपरहीट यूज़ करता हूँ मैं क्वालिटी ऑफ सुपरहीटेड स्टीम निकालने के लिए। क्वालिटी ऑफ वेट स्टीम निकालने के लिए मैं यूज़ करता हूँ ड्राइनेस फ्रैक्शन। क्वालिटी ऑफ सुपरहीटेड स्टीम निकालने के लिए मैं यूज़ करता हूँ क्या, डिग्री ऑफ सुपरहीट। क्लियर है, समझ में आए, ये डेफिनेशन आपको हरदम याद रखना है। तो लेट अस रिवाइज्ड व्हाट वी हैव लर्न टुडे। आज अपन ने क्या पढ़े, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो अपन ने स्टीम जनरेशन प्रोसेस देखे, स्टीम किस तरीके से आइस से अपन ने सुपरहीटेड स्टीम तक के कैसी स्टीम बनती है उसका पूरा का पूरा प्रोसेस देखे। फिर उसके बाद में वेट स्टीम क्या होती है वो देखे, ड्राई स्टीम क्या होती है, सुपरहीटेड स्टीम क्या होती है वो देखे अपन ने, वेट स्टीम क्या होती है वो देखे, ड्राई स्टीम क्या होती है वो देखे, सुपरहीटेड स्टीम क्या होती है वो देखे, फिर सेंसिबल हीट क्या होता है वो देखे, लेटेंट हीट क्या होता है वो चीज़ देखे। और उसके बाद में अपन लास्ट ले देखे कि क्वालिटी ऑफ वेट स्टीम निकालते कैसे, डिग्री ऑफ सुपरहीट, क्वालिटी ऑफ वेट स्टीम कैसे निकालते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन से वो देखे, और क्वालिटी ऑफ सुपरहीट स्टीम कैसे निकालते हैं अपन, डिग्री ऑफ सुपरहीट से। तो ये चीज़ें अपन ने, सारी चीज़ें अपन ने देखे हैं आज के वीडियो में। फिर यूनिट आउटकम कौन सा अचीव हो रहा है आज के वीडियो से, 3.8 ये प्रोग्राम आउटकम अचीव हो रहे हैं आज के वीडियो से। क्लियर है, ये कुछ क्वेश्चंस है जो एमएसबीटी में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्टीम जनरेशन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ टीएस एंड टीएच डायग्राम, जो अपन ने अभी पढ़ाया था मैंने। उसी क्वेश्चन को और एक तरीके से पूछा जाता है, एक्सप्लेन द स्टीम जनरेशन प्रोसेस ऑफ 1 kg ऑफ वाटर, अपन ने 1 kg एट 0 डिग्री सेल्सियस अंडर कांस्टेंट प्रेशर विद द हेल्प ऑफ टीएच डायग्राम। जो अपन ने जो दूसरा कर्व, जो बहुत सारे फैमिलीज वाला कर्व बनाया था वो 0 डिग्री सेल्सियस से, वो वाला आप एक्सप्लेन कर सकते हो। या एक्सप्लेन द जनरेशन ऑफ सुपरहीटेड स्टीमिंग हैविंग टेम्परेचर टी सुपरहीटेड स्टार्टेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो वही आपको फिर से पढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, ड्रॉ द टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम फॉर स्टीम जनरेशन प्रोसेस एंड शो द फॉलोइंग पैरामीटर्स ऑन इट। वो फॉलोइंग पैरामीटर सैचुरेटेड लिक्विड रेंज शो करने बोल रहा है। मैंने बताया सैचुरेटेड लिक्विड रेंज इधर वाली साइड की जो था, वेट रीजन, ये जो दोनों कर्व के बीच में का जो रीजन रहता है उसको वेट रीजन बोलते हैं। सैचुरेटेड स्टीम कर्व या ड्राई सैचुरेटेड लाइन जो इधर साइड वाली थी अपनी। उसके बाद में क्रिटिकल पॉइंट जो ऊपर में ई पॉइंट को जो डिनोट किया था वो क्रिटिकल पॉइंट, और लिक्विड लाइन बोले तो ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और लिक्विड लाइन एक ही होता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछता है आपको, डिफाइन वेट स्टीम। वेट स्टीम क्या होती है वो डिफाइन करने बोल सकता है। ड्राई सैचुरेटेड स्टीम, सुपरहीटेड स्टीम, ड्राइनेस फ्रैक्शन और डिग्री ऑफ सुपरहीट, ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली है। फिर बोलता है कभी कभार सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट को डिफाइन करो, और लास्ट वेट स्टीम और ड्राई स्टीम के बीच में डिफरेंस ये करो। आज के टॉपिक से इतने एमएसबीटी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्लियर है, तो थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है आज के वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी कांटेक्ट डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।